Hello everyone, my name is Vishal and I welcome you all in today's session. आज जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो वोकैबुलरी रटते होंगे, याद करते होंगे, पर बार बार भूल जाते होंगे, या फिर रटने के बाद भी आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे होंगे। आपके जो एग्जाम में एंटोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लेते होंगे, कई बार आपके आंसर्स गलत हो जाते होंगे। ऐसा आप में से कईयों के साथ हो रहा होगा, बिकॉज दिस इज नेचुरल टू हैपन, है ना। पर इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो समझाने से पहले कि आप कैसे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होंगे, और मेनली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। नॉट जस्ट दिस, बट जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में अपनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मैंने भी जब इनिशियली इंग्लिश इंप्रूव करनी शुरू की तो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की। और ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये जो स्टोरी है दैट इज ऑफ माई बीटेक डेज। ये स्टोरी है मेरे बीटेक के दिनों की, और उस समय मैं बीटेक करता था। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मेरी जो स्टोरी है दैट इज ऑफ द बीटेक डेज, तो मैं बीटेक ही कर रहा हूँ। माई स्टोरी, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू समथिंग दैट इज माई स्टोरी। माई स्टोरी एट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज जो कि बहुत ही पर्सनल है। दिस इज माई पर्सनल स्टोरी विद यू, राइट। और इस स्टोरी को शेयर करने से पहले मैं बोर्ड पर एक वर्ड लिखूंगा जिसका मीनिंग आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैं आप चाहता हूं कि आप इस वर्ड का मीनिंग बिना गूगल किए हुए या फिर बिना डिक्शनरी में देखे हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जियोपटाइज, राइट। ये जो जियोपटाइज वर्ड है इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जियोपटाइज। अब ये जियोपटाइज वर्ड मैंने बोर्ड पर क्यों लिखा हुआ है? ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, राइट। बिकॉज दिस वर्ड, ये जो वर्ड है, इसने मेरी वोकैबुलरी मैनीफोल्ड इंक्रीज की। अगर मैं बोलूं कि ये शब्द सुनने से पहले मेरी वोकैबुलरी 10 टाइम्स थी, मेरी वोकैबुलरी 10 टाइम्स थी, राइट, तो ये वर्ड सुनने के बाद मेरी वोकैबुलरी हो गई 10,000 टाइम्स। तो ऐसा क्या था इस वर्ड में, ऐसा क्या था इस वर्ड में कि मेरी वोकैबुलरी 10 से 10,000 टाइम्स हो गई? ऐसा क्या हो गया? तो मैं बीटेक कर रहा था एंड आई वांटेड टू परस्यू एमबीए आफ्टर माय बीटेक। मैं बीटेक के बाद मैं एमबीए करना चाहता था, एंड उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। यू शुड हैव गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सपने देखना सभी का अधिकार होता है, राइट। तो मैंने भी सपने देखे, भले ही मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी उस समय। तो मेरा एक दोस्त था एंड ही केम फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स, एंड उसने मेरे से एक बार एक शब्द, जो पीछे वर्ड आपको दिख रहा है जियोपटाइज, जियोपटाइज जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, उसने पूछा कि यार, उसने अपनी सेंटेंसेस में जियोपटाइज वर्ड का यूज किया जो भी मुझसे बोल रहा था, एंड बोला कि ये जियोपटाइज वर्ड जो है ये क्या है। और उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम कैसे स्कूल से पढ़े हुए हो, तो तुमको बिल्कुल बेवकूफ हो क्या, तुमको जियोपटाइज वर्ड का मतलब नहीं पता। एंड दैट वाज द डे, मेरे को बहुत ही बुरा फील हुआ, और मैंने अपने आप से कहा कि दिस माइट हैव बीन द डे व्हेन यू हैव इंसल्टेड मी, बिकॉज मुझे एक शब्द का मतलब नहीं पता हो, करेक्ट। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया दैट आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश, आई हैव टू इंप्रूव माई वोकैबुलरी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने क्या किया, नेक्स्ट 6 मंथ्स आई लर्न 10,000 वर्ड्स, राइट। जस्ट गिव मी मिनट गाइस। उसके अगले 10 महीने मैंने क्या किया, सॉरी, उस अगले 6 महीने, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दैट इंसिडेंट हैपनिंग, मैंने 10,000 वर्ड्स याद किए, 10,000 वर्ड्स याद किए, राइट। 10,000 वर्ड्स मेरी वोकैबुलरी में इंक्रीज हो गए। इसके अलावा एक जो बुक आती है दैट इज वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, एंड दिस इज द बुक। इसको भी मैं 2 बार
रिवाइज कर चुका था विद इन नेक्स्ट 6 months. 2 times रिविजन आई डिड ऑफ दिस बुक. सो वो जो इंसिडेंट हुआ, समटाइम्स कई चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपको हर्ट जरूर करती हैं, बट देन इट हेल्प्स यू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. राइट, मेरे साथ वही हुआ. मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था. अगर शायद मेरे साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता, मे बी मेरी वोकैबुलरी ना इंप्रूव हो पाती. करेक्ट. चलिए, तो ये सेशन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द end goal of today's session? End goal of today's session is to tell you how you can master vocabulary, how you can increase your vocabulary. क्योंकि मैंने जो मेहनत की उसका जो मुझे परिणाम मिला, उसका मुझे एंड रिजल्ट मिला. किसमें? उसका मुझे एंड रिजल्ट मिला एसएससी के एग्जाम. इन द एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, राइट, जो मैंने 6 महीने वो मेहनत की थी, उसका मुझे फायदा मिला एसएससी के एग्जाम में. और मैंने प्री में 47.5, एक बार मैंने 47.5 मार्क्स स्कोर किए इंग्लिश में, और दूसरी बार मैंने 48 मार्क्स स्कोर किए. और मेंस में मैंने क्या स्कोर किया? मेंस में मेरा स्कोर था 135 आउट ऑफ 135. और दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर मैंने अपनी वोकैबुलरी अच्छी ना की हुई. करेक्ट. तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव किया. तो ये जो सेशन मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये मैंने अपनी पर्सनल जो मेरी स्टोरी थी, जो मेरी पर्सनल लाइफ थी, कैसे मैंने अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव किया, और मैंने कुछ साइंटिफिक स्टडी की हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यूजिंग विच, जिनका यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हो. तो क्या है वो? पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन. आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं. सर, ये दिमाग को कैसे समझेंगे? तो आपके दिमाग में मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी. आपके दिमाग में 2 चीजें होती हैं. एक को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट. इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. एंड दूसरी चीज होती है, द सेकेंड थिंग इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट. सेकेंड थिंग इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. सर, इसमें क्या नया हो गया? सर, ये तो मुझे पता ही है. मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अगर आप जो ब्रेन देख पा रहे हो, राइट, दिस इज द ब्रेन दैट यू कैन सी ओवर हियर. ये जो ब्रेन देख पा रहे हो, राइट, ब्रेन का ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नेसेसरी फॉर दी, ये जो ब्रेन का पार्ट है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है. और यहां पर जो आप ब्रेन का ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, दिस पार्ट इज, ये जो पार्ट है इसका यूज होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए. करेक्ट. अब आप कोई भी वर्ड जब याद करते हैं तो सबसे पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. अब आपको अगर जो वर्ड है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपका जो वर्ड है वो जो यहां पर स्टोर हुआ है, माइंड की इस लोकेशन में स्टोर किया हुआ है, यहां से इस वर्ड को अगर आप यहां से यहां पर भेजना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जो चीज की हुई थी वो ये थी कि मैंने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मैं A4 साइज के पेपर में वर्ड्स लिखता था. राइट. मैं क्या करता था? मैं A4 साइज के पेपर में वर्ड्स लिखता था. राइट. लेट्स से दिस इज माय पेपर. लेट्स से, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. लेट्स से दिस इज माय पेपर, राइट. ये मेरा पेपर है, A4 साइज पेपर. और इस A4 साइज पेपर पर मैं क्या करता था? मैं नोट्स बनाता था मेरे पर्सनल. यहां पे मेरा वर्ड होता था, फिर वर्ड के बगल में मैं लिखता था एंटोनिम्स. जितने भी इस वर्ड के एंटोनिम्स हुए, एक्स वाई जेड, इसके जितने भी सिनोनिम्स होते थे वो मैं लिखता था. करेक्ट. वो मैं यहां नोट डाउन कर लेता था. एंड देन उसके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पर और चीज नोट डाउन करता था. एंड दैट वाज व्हाट वाज सेंटेंस एग्जांपल. नो. इसके बाद मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर लिखता था. आई यूज्ड टू राइट एग्जाम्पल्स एज वेल ओवर हियर. और फिर मैं इसका मल्टीपल बार, मुझे नहीं, सच में बता रहा हूं, भले ही मैंने उन 6 महीनों में 10,000 वर्ड्स रिवाइज किए होंगे, याद किए होंगे, पर
उन 6 महीनों के बाद भी मैं उसको रिवाइज करते रहता था मल्टीपल बार। मुझे तो लगता है मैंने 10 से 12 बार उनका रिवीजन किया होगा। राइट। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को समझने की जरूरत है। आपके दिमाग में एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर आप अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना पड़ेगा। अभी आप कैसे करेंगे? हाउ यू कैन टेक वर्ड्स फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, कैसे होगा ये? तो देखिए, एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है हरमान एबिंगहॉस। जो हरमान साहब थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने मेमोरी पर बहुत तगड़ी रिसर्च की हुई है। और इनकी रिसर्च जो है वो आप इस ग्राफ में देख सकते हो। ये ग्राफ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ये ग्राफ समझ गए तो आपको मेमोरी का गेम पूरा समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिवीजन कैसे करना है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है कि आप कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट डे पढ़ते हैं, अगर दिस इज 100%, राइट, दिस इज 100%, अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी हुई है फर्स्ट डे और वो पहले दिन आपके दिमाग में 100% है, तो एक दिन बाद वो घट करके कितनी हो जा रही है? दैट इज 50%। एक दिन बाद आपके दिमाग में सिर्फ 50% इंफॉर्मेशन रिटेन रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जर्मन साइंटिस्ट हरमान साहब। वो ये बोल रहे हैं कि आप जो भी एक दिन में पढ़ते हैं, अगले दिन आप उसका 50% भूल जाते हैं। पर अगर आप अगले दिन उस चीज को रिवाइज कर लें, अगले दिन उसी चीज को रिवाइज कर लें, तो फिर से वो 100% पर पहुंच जाती है। राइट। तो अगर नेक्स्ट डे आप रिविजन करेंगे तो अगेन इट वुड गो बैक टू 100%। पर दिमाग की एक और अलग चीज है कि आप कितनी बार भी रिविजन करें, थोड़ा तो आप भूलेंगे ही, और फिर आप देखेंगे, फिर आप भूलना शुरू करते हैं। पर इस बार आप 50% नहीं भूलेंगे, इस बार आप कितना भूल रहे हैं? यू आर फॉरगेटिंग अराउंड 30%। लगभग आप 30% भूल रहे हैं। ठीक है। बट देन अगेन यू डू द रिविजन, आप फिर से रिविजन करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? आप हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% भूलें। और साथ ही साथ इस ग्राफ में यह भी दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप रिवाइज करते हैं, वैसे वैसे आपके रिविजन की जरूरत छूटती जाती है। जैसे अगर आपको पहला रिविजन है, आपको पहला रिविजन विद इन 2 डेज करना है, फिर जो सेकंड रिविजन है दैट यू कैन डू इन 5 डेज, जो थर्ड रिविजन है वो आप कर सकते हैं 10 दिनों में, और जो फोर्थ रिविजन है वो आप कर सकते हैं 1 महीने के बाद। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप रिवाइज करते जा रहे होंगे, वैसे वैसे आपको जो रिविजन का टाइम है वो भी आपको कम देने की जरूरत है। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये समझिए भूलना आपका कम होता जाएगा। देखिए, पहली बार में आप 50% भूले, दूसरी बार में आप 30% भूले, तीसरी बार में आप ओनली 10% भूल रहे हैं। जितनी बार आप रिवाइज करते जाएंगे उतना ही आप कम भूलते जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से, जो वर्ड्स हैं वो आपके कहां से, जो वर्ड्स हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव करते जा रहे हैं। जो भी वर्ड आपके दिमाग के इस पोर्शन में स्टोर हो रहे थे, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे वो यहां से स्टोर ना होकर के वो यहां पर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हरमान साहब। ये कौन थे? ये थे जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन माइंड के जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका ऐसा मानना था। अब देखिए, ये आपने रिवीजन किया, पर रिवीजन के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जो रिवीजन के लिए सबसे बड़ी चीज है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, उसके बिना रिवीजन आप नहीं कर पाओगे। और आप बोलोगे सर मैं कैसे रिवाइज कर पाऊं? सर दिन में तो मेरी एक मैथ्स की क्लास होती है, सर दिन में मेरी एक मैथ्स की क्लास होती है, फिर मैं कभी कभी रीजनिंग भी पढ़ लेता हूं, ठीक है, फिर सर मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूं, करेक्ट, और सर इंग्लिश में तो पता ही है आपको, ग्रामर में पढ़ लेता हूं, फिर पीवाईक्यू करता हूं, फिर सर मुझे वोकैबुलरी जो है वो रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, तुमको वोकैबुलरी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और इसमें ये मोबाइल फोन चलाने का तो टाइम तुमको खूब मिल जाता है, इंस्टाग्राम चलाने का खूब टाइम मिल जाता है, रील्स शेयर करने का खूब टाइम मिल जाता है, ये कहां से टाइम निकाल रहे हो तुम? और जो वहां पे अपना व्हाट्सएप पर उनसे बातचीत कर करके जो टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम नहीं मिल रहा है। बात है तुम्हारे विल पावर की, बात यह है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। तुमको पता होना चाहिए विराट कोहली साहब जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उनके बारे में तो सुन ही रखा होगा तुमने। विराट कोहली साहब दिल्ली में क्रिकेट मैच खेल रहे थे और न्यूज आती है कि उनके पिताजी नहीं रहे।
पर विराट कोहली ने क्या किया, नेक्स्ट डे वो गया ग्राउंड पे और उनके पिताजी नहीं थे। वो नेक्स्ट डे भी गया ग्राउंड पे और उसने नेक्स्ट डे 90 रन बनाए अपनी टीम के लिए। ये होती है डेडिकेशन। तुम बोल रहे हो सर इतना सारा टाइम शेड्यूल है, ये है वो है, मेरे से वोकैबुलरी रिवाइज नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी यार? अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तो कैसे तुम्हारी वोकैबुलरी रिवाइज नहीं हो पाएगी? कैसी बातें करते हो? बात है सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है, अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं सर मेरे को पढ़ाई करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को दिन में 2 बार, मेरे को आई हैव टू रिवाइज इट फर्स्ट डे, आई हैव टू रिवाइज इट थर्ड डे, 10th डे, तो आप रिवाइज करोगे। वो आपकी इंटेंशन की बात है, वो आपकी डेडिकेशन की बात है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर पाओगे। और अगर आपको नहीं करना है, जो मैंने चीजें खुद अपनी लाइफ में फॉलो की हुई हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई मैं नई चीजें नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद अपने लिए वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए नोट्स बनाए, मैंने मल्टीपल बार रिवाइज किया। और मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं ये चाह रहा हूं कि यू टू शुड फॉलो द सेम थिंग अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हो। करेक्ट? तो यही चीज इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी वोकैबुलरी को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ बनाई है आप उसको शेयर करें। मैं आज की जो मैंने डिस्कशन है वो उसको मैं समराइज करना चाहूंगा। जो आपका जो समरी जो टुडे सेशन है, दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग इज मेकिंग नोट्स ऑफ द वोकैबुलरी। सिर्फ सेशन अटेंड कर रहे हो सर, यूट्यूब पे तो विशाल सर सेशन लेते हैं, वहां जाएंगे उनका सेशन अटेंड करेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, तभी आपका काम चलेगा। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। नोट्स में आप क्या नोट करोगे? वर्ड्स आप नोट करोगे, उसके बाद आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड सेंटेंस एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आपकी नोट डाउन होनी चाहिए। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे? रिवाइज जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार आप रिवाइज करोगे। ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है ये है कि इंग्लिश का आप टेस्ट भी जरूर दोगे। ठीक है? इंग्लिश का टेस्ट दोगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन का। राइट? आप इंटरनेट पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो जैसे जैसे आप वर्ड्स रिवाइज कर रहे होगे वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज पर जाके आप टेस्ट भी दोगे। वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो वोकैबुलरी आप इंप्रूव कर रहे हो उससे आपको हेल्प हो रही है या नहीं। पर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट लगभग आपको 2 महीने, यू हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद ही आपका जो है मैजिक होना शुरू होगा। यू हैव टू वेट फॉर हाउ मच? यू हैव टू वेट फॉर 2 months, एंड आफ्टर 2 months आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 2 months द मैजिक वुड स्टार्ट हैपनिंग। राइट? चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं एंड आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।